आ रही है रिश्तों में दूरियां दिन प्रतिदिन। समझ में नहीं आ रहा कि ये रिश्ता कब तक चलेगा, कितने दिन चलेगा, या यूं कहो कि खत्म हो गया है तो फिर फाइनल कर ही दो, मैं अपने घर और तुम अपने घर। यानी कि एक रिश्ता पूर्ण रूप से दम तोड़ चुका है। आपका शुक्र इतनी नीच का फल आपको दे रहा है कि दाम्पत्य जीवन ही खंडित हो गया है। एक साधारण सी महिला से यह कहा जाए कि तुम्हारा गुरु खराब है, तुम गुरु से जुड़े उपाय करो। वो गुरु से जुड़े उपाय कर रही है लेकिन उसको कोई सुख नहीं मिल रहा, पति उसको प्रेम नहीं कर रहा। फिर उससे कहा जाए तुम शुक्र का उपाय करो, वो शुक्र का उपाय कर रही है लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा कि झगड़े क्यों हो रहे हैं। अगर झगड़े इतने ज्यादा हो रहे हैं यानी कि शनि अपना प्रभाव दिखा रहा है, यानी कि मंगल आपको बुरा प्रभाव दिखा रहा है, तभी तो इल्जाम लग रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं। फिर क्या आप मंगल से जुड़ा प्रयोग करेंगे? क्या कोई साधारण सी नारी जो हाउसवाइफ है, या तो आप कोई काम भी करती है, घरेलू है, पत्नी है किसी की, ससुराल में रह रही है और ढेर सारे काम कर रही हैं। एक लड़की को ससुराल में कितने काम होते हैं, चाहे आपके घर में काम करने वाली ही क्यों ना कोई आती हो, फिर भी उसके अलावा बच्चों की जिम्मेदारी से लेकर घर तक संभालने वाली महिला भला किस ग्रह से जुड़े उपाय करेंगी कि उसका घर शांत हो, उसका मन शांत हो और उसका पति उससे प्रेम करे? यह संभव नहीं है। इसीलिए मैं अपनी बहनों को, जिसके लिए मैं वीडियो बनाती हूँ, ग्रहों की जानकारी नहीं देती, ना ही कोई भारी भरकम ऐसे शब्द बोलती हूँ कि आपको समझ में ही ना आए कि आप किस मूलांक की हैं, किस राशि की हैं और कौन सा उपाय आपको करना है। नहीं, मैं आपको सटीक एक छोटा सा उपाय बताती हूँ जिस आप किसी भी मूलांक की हो, आप 1 तारीख से 9 तारीख के बीच किसी भी मूलांक की हो, चाहे आप मेष से मीन तक कोई भी राशि हो, आप इस उपाय को करेंगे, आपका पति आपसे प्रेम करेगा। सीधी बात, सरल बात। मेरी कुछ बहनें ऐसी जुड़ी हुई है गांव से, कोई ऐसी रूरल एरिया से भी जुड़ी हुई है जो बहुत मुश्किल से बस वीडियो देख पाती है मोबाइल पर। उपाय करने के लिए सामान तक उनके पास नहीं है, तो मैं उन बहनों को भी साथ लेकर चल रही हूँ। इसीलिए सीधी बात बता रही हूँ, अगर पति झगड़ा करता है, लड़ाइयाँ करता है, अपशब्द बोलता है, गालियां देता है, थप्पड़ तक उठाता है, झगड़े के साथ साथ थप्पड़ तक उठाता है, हाथापाई तक हो जाती है, रिश्ते इस हद तक दुर्गति तक पहुंच गए हैं, तो भी घबराना नहीं आपको, तो भी डरना नहीं आपको। फिर सब कुछ सुधरेगा, रिश्ता फिर से संवर जाएगा, सब कुछ शांत हो जाएगा। वो पीछे पीछे दीवानों की तरह घूमेगा, तुम्हारे पति पीछे पीछे दीवानों की तरह तुम्हारे पीछे घूमेगा। याद करो जब विवाह हुआ था, कैसे छुप छुप कर तुमको देखता था, कैसे मन में तड़प जागती थी इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, कैसे तुम्हारे साथ वक्त बिताने के लिए एक तड़प थी, एक उमंग थी। और अब वो उमंग, वो प्रेम ही खत्म हो गया है, तो ये रिश्ता कब तक चले? और बात केवल प्रेम के खत्म होने का नहीं है। एक समय के बाद हो सकता है पति और पत्नी विमुख हो जाते हैं, बच्चों पर ध्यान देते हैं, घर पर ध्यान देते हैं और वो प्रेम को एक दूसरे को बता नहीं पाते। लेकिन यहाँ तो एंटी है, यहाँ तो पति तुम्हें भगाने के पीछे पड़ा है। तुम चले जाओ, अपने पिता के घर चली जाओ, तलाक दे दूंगा मैं तुम्हें, किसी और से शादी करूंगा मैं, तुम मेरे लायक नहीं हो, तुम खूबसूरत नहीं हो, तुम्हारे साथ मैंने गलती से शादी कर ली। इस तरह के सारे शब्द बता रहे हैं कि आपका रिश्ता कमजोर हो गया है, आपके भीतर का आकर्षण कमजोर हो गया है। कोई तो ग्रह कारक है, या तो मंगल, या तो शनि, या तो शुक्र, या तो गुरु, या तो बुध नीच का हो गया, या तो चंद्रमा खराब हो गया जो दिल टूट रहा है। दिल आहत हो, जब किसी की बात का बुरा लगे, आंखों में आंसू आ जाए, तो समझो चंद्रमा खराब हो रहा है। तो आज मैं किसी भी ग्रह को मेंशन नहीं करने वाली। आज जो उपाय बताने जा रही हूँ, सारे के सारे ग्रह आपको अच्छा फल देना शुरू करेंगे। किसी महिला के लिए सबसे ज्यादा मायने कोई ग्रह रहता है तो वो शुक्र का होता है, क्योंकि वो अपने पति की शुक्र होती है, आप ही साक्षात शुक्र हो। और जब ऐसे में आप शुक्र से जुड़ा प्रयोग करते हैं, तब मैं क्या कहूँ कि रिश्ते कितने खूबसूरत हो जाते हैं। दीवानों की तरह पीछे पीछे घूमेगा। जिसके पास 5 मिनट नहीं है बात करने के लिए, वो सिर्फ आपसे ही बात करेगा और इतनी बात करेगा कि आपको उठकर भागना पड़ेगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबको हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। कितना भी आप परेशान हो जाए, मैं कहती हूँ तलाक नहीं होगा आपका, लेकिन मेरी बात मानकर केवल ससुराल पकड़ कर रखना। किसी भी कीमत पर ससुराल मत छोड़ना।
टिक कर रहना, झगड़े हो रहे वहीं झगड़ा करना, लेकिन वहीं रहना, तब जाकर उपाय काम करता है। ये जो ऑरा टच होता है ना, आप अपने पति के संपर्क में रहें, ना दोस्ती हो ना संबंध बने, बात तो हो रही है ना बात हो रही हो, देख तो रही हो उसको, इसीलिए वहीं रहना, तब उपाय बहुत काम करने लगता है। शुक्र से जुड़ा आज जो प्रयोग बताने जा रही हूँ, भाग्य बदल जाएगा, रिश्ते सुधर जाएंगे, पति दीवानों की तरह पीछे पीछे घूमेगा। कुछ चीजें बता रही हूँ, पहले से मंगा कर रख लेना, पहले से मंगा कर रख लेना। सबसे पहले एक गुलाब का इत्र मंगवाओगी, ओरिजिनल वाला, एक 5-10 रुपए का छोटी सी इत्र देती है। जब पूजा की सामग्री किसी छोटे पूजा की दुकान में खरीदो, एक इत्र डाल देता है ना, वो इत्र नहीं रहता है, वो इत्र नहीं रहता, वो घटिया चीज रहती है, काम नहीं करेगा। शुक्र को सुधारना है तो ओरिजिनल इत्र ऑनलाइन भी मंगा सकती हो, ऑफलाइन भी देख के समझ के एक गुलाब का ओरिजिनल इत्र। एक गुलाब जल की शीशी, अच्छी खासी बड़ी शीशी लेना, पहले ही खरीद कर रख लेना। अब ध्यान से सुनो, आपको करना क्या है। शुक्रवार के शुक्रवार आपको ये प्रयोग करना है, बहुत शांति से, बहुत विश्वास के साथ। 6 शुक्रवार यानी 1.5 महीने का समय लूंगी। असर प्रथम शुक्रवार से नजर आएगा, दूसरे शुक्रवार तक तो बोली बदल जाएगी, तीसरे शुक्रवार को ही समझ में आने लगेगा कि सारी अग्नि जो जल रही थी, गर्म मिजाज हो रहे थे साहब के, वो शांत हो गए। चौथे शुक्रवार से प्रेम करने लगेगा, और 5वें और 6ठे का मैं क्या कहूँ। शुक्रवार को 1 लोटा जल लेंगी और उसमें डालेंगी थोड़ी सी दही और 1 चम्मच शहद। शहद जो आप खाते हैं, जो शहद आप घर में खाते हैं, ऐसा नहीं कि पूजा के नाम पर कोई गुड़ का घोल रहता है, शहद का 5-10 रुपए का आता है, वो नहीं लेना। मैं किसी भी चीज को ओरिजिनल लेने के लिए तब कहती हूँ जब ग्रह काम करे, काम ही ना करे तो आप उपाय क्यों करें। थोड़े से जल में, 1 लोटा जल में 2-4 चम्मच दही की और 1 चम्मच शहद का मिलाएंगे। गुलाब जल की शीशी लेंगे, इत्र लेंगे और जाएंगे शिवालय, शिव जी के मंदिर। भगवान शिव को ये मिक्स वाला जल, जो दही है और जो शहद मिक्स वाला जल है, ये जल से पहले अभिषेक करेंगे। जो भी मंत्र आप जानती हो, अगर कुछ नहीं जानते तो कुछ नहीं बोलेंगे, सीधे अभिषेक करेंगे। जानती हैं तो ओम नमः शिवाय कह सकते हैं आप, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह सकती हैं, शिव शिव रटे संकट कटे कह सकती हैं आप, ओम कहकर भी डाल सकती हैं। इस जल से आप अभिषेक करेंगे, उसके बाद 1 लोटा प्लेन जल से अभिषेक करेंगे, वहीं बैठ जाएंगे। उसके बाद गुलाब जल चढ़ाएंगे शिव जी पर, ये कामना करते हुए कि हमारा रिश्ता महके, खुशबू फैले हमारे रिश्ते की दूर दूर तक, हमारा संबंध मजबूत हो। दिन फ्राइडे का हो, शुक्रवार को हो। और गुलाब जल डालने के बाद शिव जी पर, उन पर इत्र लगाएंगे। आप जो इत्र लेकर जाएंगे उसकी कुछ बूंदे भगवान शिव को शिवलिंग पर अर्पण करेंगे। उसके ऊपर जल नहीं डालना, ये श्रृंगार है उनका। वही माथा टेकेंगे, अपनी समस्या कहेंगे और आज से, अभी से, इसी क्षण से सब कुछ सुधरने वाला है, ऐसी कामना करके आप अपने घर आएंगे। आप भी आज परफ्यूम और इत्र का प्रयोग करेंगे, खूबसूरत अच्छे कपड़े पहनेंगे, स्नान करके बाल झाड़ेंगे, सिंदूर लगाएंगे, बिछिया पहनेंगे, चूड़ी पहनेंगे, अपने शुक्र को हाई करेंगे। पति को प्रेम से खाना बनाकर खिलाइए, चाय पिलाइए, खाना खिलाइए, मीठा चीज बनाकर खिलाइए और उनसे मीठी बात कीजिए, उनसे अच्छी बात कीजिए, संपर्क बनाने की कोशिश कीजिए। बहुत कठिन है क्या? सरल है ना, लेकिन ये एक जादू है। आप केवल शुक्रवार के शुक्रवार ऐसा करना शुरू कीजिए और रिश्तों में बदलता असर देखिए। 6 शुक्रवार होते होते वो प्रेमी की तरह आपके पीछे पीछे घूमेगा। करके देखिए, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।